तो इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूं कि पिंटरेस्ट का उपयोग करके एक एफिलिएट मार्केटर के रूप में पैसे कैसे कमाए जाएं। ये एफिलिएट मार्केटिंग के लिए सबसे कम आंके गए प्लेटफॉर्मों में से एक है। मैं इस वीडियो में 6 या 7 अलग-अलग कदम साझा करने वाला हूं जो आपको यह दिखाएंगे कि इसे कैसे सेटअप करना है, कुछ बेहतरीन रणनीतियां, कुछ बेहतरीन एफिलिएट प्रोग्राम और कुछ अन्य टिप्स और ट्रिक्स जो आप पिंटरेस्ट पर पैसे कमाने के लिए उपयोग कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो के साथ मुझे लगता है कि इसमें बहुत सारी मूल्यवान जानकारी होगी। मैं सुझाव देता हूं कि एक पेन निकालें, एक कागज का टुकड़ा निकालें और जैसे जैसे हम इस वीडियो के माध्यम से आगे बढ़ते हैं कुछ नोट्स लिखें। और मैं आपको वादा कर सकता हूं कि यहां कम से कम 1 या 2 रत्न होंगे जिन्हें आप लेकर इस प्लेटफॉर्म पर पैसे कमाने में वास्तव में उपयोग करेंगे। कुछ बातें महत्वपूर्ण हैं। सबसे पहले, आपको बेचने के लिए कोई कोर्स नहीं है, यह मुफ्त जानकारी है। आपको यह सीखने के लिए पैसे नहीं देने की जरूरत है। आप ये सब मुफ्त में कर सकते हैं। मुझ पर भरोसा करो, ये आपको बहुत सारा पैसा बचाने वाला है। हम सालों से एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हैं, शायद अब लगभग 10 साल हो गए हैं। मैंने विभिन्न प्लेटफॉर्मों पर एफिलिएट मार्केटिंग की है। यह हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने ये बहुत लंबे समय से किया है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि यहाँ कुछ अच्छी जानकारी होगी। ये सुनिश्चित करें कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप इस तरह के और वीडियो मिस न करें। और चलिए यहाँ शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं बस संक्षेप में ये बताना चाहता हूँ कि इंटरेस्ट क्यों। बहुत सारे अलग अलग प्लेटफॉर्म हैं। आप इंस्टाग्राम पर या ब्लॉग्स पर एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं, जिसे मैं 2024 में भी बहुत पसंद करता हूं। मुझ पर भरोसा करो, आप इस तरीके से बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं। ठीक है, तो इस साल पिंटरेस्ट एक वास्तव में शानदार अवसर है क्योंकि इस प्लेटफॉर्म पर 500 मिलियन मासिक सक्रिय उपयोगकर्ता हैं। यहाँ एक दृष्टिकोण के लिए यह अमेरिका में सभी लोगों से ज्यादा है और यह दुनिया की जनसंख्या का लगभग 1/6 हिस्सा है जो हर महीने पिंटरेस्ट का उपयोग करता है। तो ये बहुत सारे लोग हैं और मुझे लगता है कि इसे पर्याप्त सम्मान नहीं मिलता मार्केटर्स से, जो इसे नजरअंदाज कर देते हैं और ब्लॉग्स या अपने प्लेटफॉर्मों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, पिंटरेस्ट को भूल जाते हैं। यहाँ वास्तव में बहुत सारे अवसर हैं। ठीक है, तो इतने सारे उपयोगकर्ताओं के साथ जो वास्तव में ज्यादातर महिलाएं होती हैं, मैं यहाँ एक चार्ट दिखाऊंगा प्लेटफॉर्म पर महिला और पुरुष उपयोगकर्ताओं के बीच। ये ज्यादातर महिलाओं की ओर झुका हुआ है। हम कुछ अलग अलग नीचे के बारे में थोड़ी और बात करेंगे, लेकिन यहाँ इस वीडियो में हम क्या कवर कर रहे हैं। ठीक है, हम एक नीचे खोजने के बारे में बात कर रहे हैं। पिंटरेस्ट पर एफिलिएट मार्केटर के रूप में पैसे कमाने के लिए सबसे अच्छा विषय क्या है। फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि प्लेटफॉर्म पर प्रमोट करने के लिए उत्पाद कैसे खोजें। यह किताबों से लेकर कपड़ों या अन्य विभिन्न प्रकार की चीज़ों तक हो सकता है जिन्हें आप एफिलिएट मार्केटिंग के लिए कर सकते हैं। मैं आपको इसके लिए कुछ बेहतरीन प्रोग्राम्स दिखाऊंगा। मुझ पर भरोसा करो, वहाँ बहुत सारी अच्छी जानकारी है। और फिर हम एक साइट कैसे सेटअप करें और एफिलिएट प्रोग्राम्स में कैसे शामिल हों, इसके बारे में बात कर रहे हैं। वहाँ बहुत सारी बारीकियां हैं। फिर हम ये देखेंगे कि पिंटरेस्ट पर एक प्रोफेशनल अकाउंट कैसे बनाना है और फिर अपने एफिलिएट लिंक को ऑप्टिमाइज करना, अपने पोस्ट्स को ऑटोमेट करना और बाकी सब कुछ जो आपको जानने की जरूरत है। ठीक है, तो चलिए इस सेक्शन की शुरुआत करते हैं जिसमें हम एक बिजनेस के लिए नीचे खोजने के बारे में बात करेंगे। पिंटरेस्ट सहबद्ध विपणन। तो मुझे लगता है कि जब बहुत से लोग पिंटरेस्ट के बारे में सोचते हैं तो वे फैशन या शायद होम डेकोर या खाना बनाने के बारे में सोचते हैं। ये सभी विभिन्न विषय हैं और जबकि ये वास्तव में बेहतरीन श्रेणियां और नीचे हैं जिनमें आप जा सकते हैं, मेरी राय में ये थोड़ी भरी हुई भी हैं। बहुत से लोग ऐसे चीजें पोस्ट कर रहे हैं जैसे फैशन या कपड़े। तो आप उन श्रेणियों में प्रवेश कर सकते हैं और उनके लिए एक बड़ा दर्शक वर्ग है, लेकिन वहां प्रतिस्पर्धा भी अधिक है। तो मैं सुझाव देता हूं कि आप छोटे छोटे विषयों के बारे में सोचें जो शायद बड़े नहीं हैं, लेकिन फिर भी उन पर दर्शक होने की संभावना है। तो मैं आपको यहाँ एक उदाहरण देने जा रहा हूं जब मैंने एक पिंटरेस्ट अकाउंट सेटअप किया। और इस वीडियो के लिए मैं जिस नीचे को टारगेट करने जा रहा हूं वह बागवानी के लिए होगा। ठीक है, बागवानी में रुचि रखने वाले लाखों लोग हैं, तो यही एक उदाहरण के रूप में मैं उपयोग करने जा रहा हूं। मुझे बागवानी और खेती करना भी बहुत पसंद है और इसलिए मेरे लिए इसके चारों ओर कंटेंट बनाना आसान है क्योंकि मैं पहले से ही इसका बहुत कुछ जानता हूं। मैं बड़ा हुआ सब्जियों, ढेर सारी खेती करना और इसलिए मैं इसके प्रति और भी अधिक उत्साही हूं। तो इस श्रेणी में कंटेंट बनाना मेरे लिए आसान होगा। मैं वास्तव में सुझाव देता हूं कि आप एक ऐसा नीचे चुनें जिसके बारे में आपके पास पहले से कुछ ज्ञान हो या कम से कम आप इसके बारे में थोड़ा उत्साहित हो सकें। जैसे कि मैं व्यक्तिगत रूप से मैं महिलाओं के कपड़े नहीं करने वाला क्योंकि मैं एक लड़का हूं और सच कहूं तो मुझे महिलाओं के कपड़ों की परवाह नहीं है। जैसे कि मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता, मैं एक लड़का हूं। मैं शायद उस श्रेणी को नहीं करने वाला क्योंकि यह वास्तव में मेरा क्षेत्र नहीं है। तो ऐसा नीचे चुने जो थोड़ा छोटा हो। मैं वास्तव में इसका सुझाव देता हूं। आपको बागवानी के लिए नहीं जाना है। मैं इसे इस वीडियो में एक उदाहरण के रूप में उपयोग कर रहा हूं, लेकिन उन सभी विभिन्न चीजों के बारे में सोचें जो आपको पसंद है। ये पढ़ाई हो सकती है, ये सचमुच कुछ भी हो सकता है, ये कैंपिंग हो सकता है, कुछ ऐसा जो आपको वास्तव में पसंद हो और आप उसे खोजें, उसी से शुरू करें। एक बार जब आप इसे बना लेते हैं तो आप अन्य पिंटरेस्ट अकाउंट बनाने और कई अन्य विषयों में जाने के लिए शाखा बना सकते हैं, लेकिन शुरुआत एक नीचे से करें। मैं यहाँ ये भी कहना चाहता हूं, देखो ये कोई जल्दी अमीर बनने वाली चीज नहीं है। इसमें शायद इसे शुरू करने में महीनों लगेंगे। तो अगर आप इस महीने 20,000 बनाने की उम्मीद कर रहे हैं, यह
शायद नहीं होने वाला है। आप वास्तव में इस महीने शायद $0 कमाने वाले हैं और शायद अगले महीने $100 और फिर महीनों और महीनों बाद अगली बात जो आप जानते हैं 2 साल बाद आप महीने में 20,000 कमा रहे हैं। इसकी गारंटी नहीं दे सकता, लेकिन हमने निश्चित रूप से इसे इस प्लेटफॉर्म पर होते हुए देखा है। तो ये मत सोचो कि आप एक रात में करोड़पति बन जाएंगे, बस ये बहुत बहुत स्पष्ट करना चाहता हूं। और लोग इसमें असफल होते हैं, लेकिन एफिलिएट मार्केटिंग की खूबसूरती खासकर पिनेट्रेस्ट पर यह है कि और अगर आप ऑनलाइन कोर्स के लिए पैसे नहीं दे रहे हैं तो वास्तव में खोने के लिए कुछ नहीं है। जैसे आप इसे शुरू करने के लिए बहुत सारा पैसा नहीं खर्च कर रहे हैं, तो यह इस बिजनेस को चुनते समय वास्तव में हारना बहुत मुश्किल है। तो इसके लिए एक नीचे चुने। मैं बस एक यादृच्छिक ब्रांड नाम सोचने वाला हूं। मैं से फसल कहता हूं, बागवानी से बेहतर ना। तो मैं बहुत सारा बागवानी का कंटेंट पोस्ट करने वाला हूं और मैं आपको वो प्रोडक्ट्स दिखाऊंगा जिन्हें मैं प्रमोट करने वाला हूं, लेकिन यही मेरा नीचे होगा जिसे मैं चुनता हूं। तो अब चलो पिनेट्रेस्ट पर प्रमोट करने के लिए प्रोडक्ट्स खोजने के बारे में बात करते हैं। मैं जो करने वाला हूं वो ये है कि मैं पहले प्रोडक्ट्स के बारे में सोचने से शुरू करूंगा, इससे पहले कि मैं कंटेंट बनाऊं, ताकि मैं उन प्रोडक्ट्स के चारों ओर कंटेंट बना सकूं जिन्हें मैं प्रमोट करना चाहता हूं ना। तो हम बागवानी के नीचे प्रमोट करने के लिए प्रोडक्ट्स कैसे खोज सकते हैं, है ना। हम कुछ अलग अलग चीजें कर सकते हैं। सबसे आसान तरीका यह है कि आप एक चीज से शुरू करें जिसे अमेजन एसोसिएट्स कहा जाता है। तो अमेजन एसोसिएट्स मूल रूप से आप अमेजन पर किसी भी प्रोडक्ट से लिंक कर सकते हैं और आप उस प्रोडक्ट पर लोगों को भेजने के लिए एक एफिलिएट मार्केटर के रूप में कमीशन प्राप्त करेंगे। और जब भी कोई व्यक्ति आपके विशेष अमेजन एफिलिएट लिंक पर क्लिक करने के 24 घंटे के भीतर अमेजन पर कुछ खरीदता है तो आपको एक छोटा प्रतिशत मिलेगा, जो 1 से लेकर मुझे लगता है 8% के बीच होगा। मैं इसे ऊपर डाल दूंगा। यहां बोर्ड पर विभिन्न नीचे के लिए आप कितना कमा सकते हैं इसका शुल्क तालिका है। आप अमेजन उत्पादों को प्रमोट करने के लिए अमेजन ऐप से भुगतान प्राप्त करेंगे, है ना। तो इसे अमेजन एसोसिएट्स कहा जाता है। मैं अमेजन एसोसिएट्स के लिए साइन अप करने के पेज का लिंक छोड़ दूंगा, लेकिन इससे पहले कि आप वास्तव में अमेजन एसोसिएट्स पर एक खाता बनाएं और अमेजन के साथ एक एफिलिएट मार्केटर बनना शुरू करें, आपके पास एक वेबसाइट होनी चाहिए और आपको मूल रूप से एक पेशेवर ब्रांड होना चाहिए। जैसे कि आप इसके लिए आवेदन करते हैं, वे पूछेंगे आपकी वेबसाइट क्या है। उन्हें यह देखना है कि आप वैध हैं। वे यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि आप बस कोई यादृच्छिक व्यक्ति नहीं हैं जो अमेजन एफिलिएट लिंक और कमेंट सेक्शंस में पोस्ट कर रहा है। तो अमेजन एसोसिएट बनने के लिए हमें एक साइट बनानी होगी। चलो मैं आपको यह बहुत जल्दी दिखाता हूं। हम क्या कर सकते हैं, हम स्क्वायर स्पेस का उपयोग करके एक साइट बना सकते हैं। तो मैं से नीचे विवरण में एक लिंक छोड़ दूंगा। आप बस centralmedia.com पर जा सकते हैं। साथ ही स्क्वायर स्पेस को भी हटा दें। अरे एक एफिलिएट लिंक है वैसे तो यह चैनल का समर्थन करने में मदद करता है। ठीक है, तो जब आप अपना ब्रांड नाम चुन लेते हैं तब हम बस स्क्वायर स्पेस पर चले जाएंगे। हम यहां शुरू करने जा रहे हैं और फिर हम बस एक बहुत ही बुनियादी साइट बनाएंगे। आप यह स्क्वायर स्पेस पर 30 मिनट या उससे कम समय में कर सकते हैं। तो चलो मैं इस प्रक्रिया के बारे में बताता हूं। हम तय कर सकते हैं कि हमारी साइट बागवानी के बारे में होगी, है ना। और हमारे लक्ष्य ये ज्यादातर एक ब्लॉग होने वाला है, तो आप इसके चारों ओर एक ब्लॉग बनाना चाहेंगे। यहां तक कि अगर आप ज्यादातर पिंटरेस्ट पर एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हैं तो भी आपको यहां एक साइट होनी चाहिए ताकि आप एफिलिएट प्रोग्राम्स में शामिल हो सकें। आप जानते हैं शायद मेरी इस साइट पर लक्ष्य एक ब्लॉग या अन्य मीडिया प्रकाशित करना है। और फिर हम या तो स्क्वायर स्पेस ब्लूप्रिंट के साथ एक कस्टम टेम्पलेट बना सकते हैं या हम एक ऐसा चुन सकते हैं जो हमारे लिए पहले से ही डिजाइन किया गया है। तो चलो बस ये कहते हैं कि हम ऐसा करना चाहते हैं और हाँ फिनिश पर क्लिक करते हैं और अब हम यहाँ लगभग सेटअप हो चुके हैं। मान लेते हैं कि हम इसके साथ जाना चाहते हैं, ये काफी अच्छा लग रहा है। तो हम बस इसके साथ शुरू कर सकते हैं और फिर हम एक खाता बना सकते हैं, इस साइट को भरना शुरू कर सकते हैं। मैं इस पूरे मामले नहीं गुजरना चाहता। हमारे पास स्क्वायर स्पेस पर एक पूरा ट्यूटोरियल है जो आपको उस साइट को सेटअप करने का तरीका दिखाता है, लेकिन मैं वास्तव में यह सिफारिश करता हूं कि इन एफिलिएट प्रोग्राम्स के लिए आवेदन करने से पहले आपकी वेबसाइट सेटअप होनी चाहिए। ठीक है, और मैं नीचे स्क्वायर स्पेस के लिए एक लिंक छोड़ दूंगा ताकि आप उस साइट को बनाने में शुरू कर सकें। यह निश्चित रूप से एक साइट बनाने के लिए सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है क्योंकि यह बहुत आसान है। देखो, स्क्वायर स्पेस साइट सेटअप करने में आपको पैसा खर्च करना पड़ेगा। मुझे लगता है कि यह जैसे महीने में $20 के आसपास होगा या कुछ ऐसा। यह वास्तव में इस एफिलिएट मार्केटिंग व्यवसाय में एकमात्र लागत है जो वास्तव में दी है। लेकिन यह समझना होगा कि किसी भी एफिलिएट व्यवसाय में इसके चारों ओर एक ब्रांड बनाना होगा। आप एक ऐसा व्यक्ति नहीं बनना चाहते जो उत्पादों का प्रचार कर रहा हो। आप एक ऐसा ब्रांड बनना चाहते हैं जहां लोग इसे देखें और कहें यह एक पूरा, आप जानते हैं, बागवानी और खेती का ब्रांड है जिस पर मैं भरोसा कर सकता हूं। और इसलिए यह होना जरूरी है। जब आप अपना पिनेटरेस्ट खाता बनाते हैं, विभिन्न सोशल मीडिया को भी प्राप्त करना जरूरी है। आप अपना पिनेटरेस्ट खाता बनाते हैं, जैसे एक है, यह क्या है, हार्वेस्ट हेवन। मैं इंस्टाग्राम हैंडल भी लेने वाला हूं, मैं ट्विटर हैंडल लेने वाला हूं, सभी अन्य सोशल प्लेटफॉर्म हैंडल भी, जैसे फेसबुक और उसके लिए डोमेन। तो आगे बढ़ो और ये करो। एक बार जब आप अपनी वेबसाइट सेटअप कर लेते हैं, हम अमेजन एसोसिएट्स पर जा सकते हैं
जैसा कि मैंने कहा, मैं नीचे विवरण में अमेजन एसोसिएट्स का एक लिंक छोड़ दूंगा और फिर हम प्लेटफॉर्म पर उन सभी विभिन्न उत्पादों को देख सकते हैं जिन्हें हम प्रमोट कर सकते हैं। अब यहाँ अमेजन की फीस अनुसूची है। तो बहुत सारी बागवानी की चीज़ों के साथ, जैसे अगर हम बीज या अन्य विभिन्न प्रकार की चीज़ों का प्रचार कर रहे हैं, जैसे कि एक फावड़ा, या आप जानते हैं पौधों के लिए मिट्टी जैसी विभिन्न चीज़ें, विभिन्न अलग अलग चीज़ें, फीस अनुसूची के अनुसार हमें इन उत्पादों को खरीदने वाले लोगों के लिए 8% कमीशन मिल रहा है ना? तो जैसे अगर हमारे पास पिन है जो हमने पिंटेरेस्ट पर रखा है, और शायद ये देन सबसे 6 टमाटर के बीजों के बारे में है जो आप उगा सकते हैं, और यह इस श्रेणी में है। और चलो मान लेते हैं कि कोई टमाटर के बीजों पर $100 खर्च करता है, तो हम सिर्फ लोगों को अमेजन पर भेजने के लिए $8 कमीशन कमाएंगे। लॉटन गार्डन वास्तव में यहाँ थोड़ा ऊंचा है। मैं नहीं चाहता कि मैं सभी को बागवानी करने के लिए मजबूर करूं। ओह, पिंटरेस्ट, लेकिन मैं बस यह कह रहा हूं कि उस श्रेणी के लिए इसके उच्चतर दरें हैं, कि कुछ जैसे आप जानते हैं शायद वीडियो गेम्स 1% हैं और बाकी सब कुछ 4% के आसपास होता है। तो यह एक ऐसी चीज है जिस पर आपको ध्यान देना चाहिए। अमेजन की फीस अनुसूची, जिसे मैं नीचे लिंक करने की कोशिश करूंगा, या बस आप जानते हैं इसे यहां डाल दूंगा ताकि आप इसे अच्छे से देख सकें। ठीक है, अब अगर आप अमेजन एसोसिएट्स के बाहर भी जाना चाहते हैं तो आप वास्तव में सीखेंगे कि अधिकांश कंपनियों, अधिकांश उत्पादों के पास एफिलिएट प्रोग्राम होते हैं। वे हमेशा अमेजन पर नहीं हो सकते। तो आपके निज के लिए सबसे अच्छी बात यह है कि आप बस गूगल पर जाएं। यह इतना आसान है। गूगल पर जाओ, है ना, और बस टाइप करें बेस्ट बागवानी एफिलिएट प्रोग्राम, और इस पर बहुत सारी वेबसाइट्स हैं। तो आपको यह अपने विशेष निज के लिए करना होगा। बस गूगल पर जाओ, इसे टाइप करो, देखो यहाँ क्या आता है, और तुम यहाँ कई अलग अलग संभावित प्रोग्राम्स पाएंगे जिन्हें तुम प्रमोट कर सकते हो। और कभी कभी उनके कमीशन अमेजन से कहीं ज्यादा होते हैं। जैसा कि मैंने कहा, अमेजन वास्तव में केवल 10% कमीशन तक ही जाता है। हालांकि इनमें से कुछ कमीशन में बहुत अधिक भुगतान कर सकते हैं, जैसे ये वाला यहाँ 25% देता है। इनमें से कुछ तो इस नर्सरी से 10% से भी ज्यादा भुगतान करेंगे। तो ये करना वाकई बहुत अच्छा है। ठीक है, तो आपको सिर्फ अमेजन के साथ नहीं जाना है। अब चलो हम जो कुछ भी किया है उसका पुनरावलोकन करते हैं, और फिर वास्तव में अपना पिंटरेस्ट अकाउंट बनाने और इसे सेट करने, बोर्ड और पिन और बाकी सब चीज़ों के बारे में सोचने में लगते हैं। लेकिन आपको क्या करना है? अपनी वेबसाइट बनाना है, एफिलिएट प्रोग्राम्स के लिए आवेदन करना है, आप जानते हैं, अपनी वेबसाइट के साथ, ताकि वे देख सकें कि आप वैध हैं और वे आपको अपने एफिलिएट प्रोग्राम्स में शामिल होने देंगे। अब जब आपने ये कर लिया है, अगला कदम वास्तव में कंटेंट बनाना शुरू करना होगा। पिनटेरेस्ट। तो चलो मैं तुम्हें दिखाता हूं कि यह कैसे करना है और इसके लिए कुछ बेहतरीन रणनीतियां क्या हैं। ठीक है, तो चलो पिनटेरेस्ट पे चलते हैं, और मैं मान रहा हूं कि तुम्हारा पहले से एक अकाउंट है। अगर नहीं तो तुम बहुत जल्दी से जा सकते हो, साइन अप कर सकते हो। लेकिन आपको यह सुनिश्चित करना है कि आप अपने पिनटेरेस्ट अकाउंट को एक बिजनेस अकाउंट में बदलें। यह विभिन्न चीजों में मदद करेगा, जैसे एनालिटिक्स, और फिर बस लिंक और बाकी सब चीजों का उपयोग करना। तो आप इसे एक बिजनेस अकाउंट में बदलना चाहते हैं क्योंकि आपको एड्स मैनेजर मिलेगा, लेकिन वास्तव में इनसाइट्स और एनालिटिक्स होना बहुत अच्छा रहेगा हमारे लिए। तो मैं यहां अपग्रेड पर क्लिक करने जा रहा हूं। बिजनेस अकाउंट में अपग्रेड करना पूरी तरह से मुफ्त है। वे आपसे यहां कुछ सवाल पूछने वाले हैं। बुनियादी तौर पर हमारा बिजनेस क्या है, ये बस उन्हें यह समझने में मदद करता है कि आप क्या कर रहे हैं। आप कंटेंट क्रिएटर या पब्लिशर कह सकते हैं, या वास्तव में इनमें से कोई भी, लेकिन मैं कहने वाला हूं कि हम पब्लिशर या मीडिया हैं, क्योंकि वास्तव में मेरा लक्ष्य यहां एक मीडिया कंपनी बनाना है जो बागवानी के चारों ओर हो, है ना? तो इसे यहां डाल देते हैं। तो बिजनेस का नाम है हार्वेस्ट हेवन, और फिर डोमेन के लिए मैं harvestheaven.com नहीं ले सका, तो मुझे harvestheaven.blog के साथ जाना पड़ा, और मैं .com लेने की सिफारिश करता हूं। मैं इस वीडियो में इसे एक उदाहरण के रूप में उपयोग कर रहा हूं, क्योंकि मैंने बस यादृच्छिक रूप से इस नाम के बारे में सोचा, और फिर मैं अगले पर क्लिक करने वाला हूं, और फिर बस आप जानते हैं, अपने बिजनेस के लक्ष्यों का निर्णय लें। मैं यहां से थोड़ा जल्दी से गुजरने वाला हूं क्योंकि यह आपके बिजनेस अकाउंट सेटअप करते समय इतना महत्वपूर्ण नहीं है। तो चलो यहां से आगे बढ़ते हैं जब हम असली बिजनेस अकाउंट में जाएंगे। ठीक है, तो हमारा पिंटरेस्ट अकाउंट अभी ऐसा दिखता है। तो हमें ग्राफिक्स चाहिए, हमें एक प्रोफाइल फोटो, एक लोगो और बाकी सब कुछ चाहिए, और फिर पिन बनाना शुरू करें। मैं जो कहूंगा वो ये है कि बस कैनवा पर जाए। कैनवा मुफ्त है। मैं नीचे विवरण में कैनवा का एक लिंक छोड़ दूंगा। ये मुफ्त है। उनके पास एक भुगतान किया हुआ संस्करण भी है, लेकिन आप सिर्फ मुफ्त संस्करण का उपयोग करके भी काम चला सकते हैं। तो चलो यहाँ कैनवा लॉग इन करते हैं, और यहाँ हम एक लोगो बनाने वाले हैं। यहाँ हम अपना सारा कंटेंट बनाने वाले हैं, और आप वास्तव में देखेंगे कि जब आप कैनवा में जाएंगे तो बहुत सारे पिंटरेस्ट पोस्ट वास्तव में कैनवा का उपयोग करते हैं। आप देखेंगे कि टेम्पलेट्स और ऐसी चीजें हैं। तो मैं यहाँ कैनवा में लॉग इन कर रहा हूं, और कैनवा पर उनके पास वास्तव में पिंटरेस्ट के लिए विशेष चीजें हैं। ठीक है, तो अगर हम बस जाएं और पिंटरेस्ट टाइप करें, है ना, और हम बोर्ड बना सकते हैं, हम हर तरह की चीजें बना सकते हैं। हम बस उस पर क्लिक करते हैं, और हाँ, हम हैं यहाँ पिंटरेस्ट पर बनाने के लिए हमारे पास ये सभी अलग अलग पिन।
बोर्ड हैं, लेकिन असल में मुझे पहले जो करना है वो ये है कि हमें एक लोगो बनाना है। तो यहाँ बस लोगो टाइप करें और हम इन सभी अलग अलग विकल्पों में से चुन सकते हैं। आप जानते हैं, चलो एक ऐसा ढूंढते हैं जो कि ऐसा लगता है कि ये हमारे ब्रांड के लिए अच्छा काम करेगा। मुझे ये वाला थोड़ा पसंद है, बहुत साधारण लगता है। हम इस टेम्पलेट का उपयोग कर सकते हैं। यह वाला सेका है, ठीक है। तो यहाँ एक है, मुझे पसंद है। मैं बस यहाँ कस्टमाइज पे क्लिक करने वाला हूँ और फिर मैं यहाँ हमारा बेसिक लोगो बनाने वाला हूँ, ठीक है। तो चलो हम इसे यहाँ ओवरराइट कर देते हैं और इसे हार्वेस्ट हेवन कहते हैं। और हमारा टैगलाइन क्या था? यह सभी के लिए बागवानी होने वाला था, सही है। और फिर हम इसे थोड़ा बदल सकते हैं, सही है। तो हम इसे शायद एच में बदल सकते हैं। इसके लिए हम बस इसके साथ जाने वाले हैं। ये मेरे लिए काफ़ी अच्छा लगता है। ये बस यहाँ एक उदाहरण ट्यूटोरियल है। अगर मैं इसे सच में गंभीरता से बनाना चाहता तो शायद मैं इस पर और समय बिताता। तो मैं इसे यहाँ डाउनलोड करने वाला हूँ। मैं इस लोगो को डाउनलोड करने वाला हूँ। सुनिश्चित करें कि आप इसे पीएनजी के रूप में सहेजें। डाउनलोड पर क्लिक करें, ठीक है। तो हम अपना प्रोफाइल संपादित करने वाले हैं और हम अपना लोगो हार्वेस्ट हेवन में बदल सकते हैं। और फिर हमारी अबाउट पेज में इस सेक्शन में हम बुनियादी रूप से ये लिख सकते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। अगर आपको कुछ आइडियाज़ की ज़रूरत है तो बेझिझक चैट जीपीटी से मदद ले सकते हैं। लेकिन हम कह सकते हैं, आप जानते हैं, शायद यह सभी के लिए बागवानी सामग्री है जो उनके लिए ठीक है। और हम अपना यूज़र नेम भी बदल सकते हैं, सही है। और अगर आप चाहें तो अन्य जानकारी भी जोड़ सकते हैं, ठीक है। फिर हम अपने अकाउंट पर वापस जाते हैं और हमें यहाँ एक बैनर बनाना है। तो हम यह भी कैनवा से कर सकते हैं। तो चलो हम कैनवा पर वापस चलते हैं। हम ये पिंटरेस्ट बैनर बना सकते हैं। तो चलो हम बस घर पर वापस चलते हैं। चलो मैं ये बैनर बहुत जल्दी बना देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ एक त्वरित बैनर है जो मैंने बनाया। चलो मैं इसे पीएनजी के रूप में डाउनलोड कर लेता हूँ। फिर पिंटरेस्ट पर वापस जाओ, बैनर अपलोड करो। और आप जानते हैं, आप वास्तव में इसको डिजाइन करने में इससे कहीं ज्यादा समय बिता सकते हैं जितना मैं इस ट्यूटोरियल के लिए बिता रहा हूँ। लेकिन अब जब हमने इसे सेटअप कर लिया है, हम इसमें यह भी जोड़ सकते हैं। देखिए, यही कारण है कि एक स्क्वायर स्पेस वेबसाइट होना कितना महत्वपूर्ण है, ताकि लोग आपके ब्लॉग पर जा सकें। आप यहाँ एक लिंक इन बायो चीज भी कर सकते हैं। जब आप एक वेबसाइट बनाते हैं तो स्क्वायर स्पेस में लिंक इन बायो फीचर होता है, तो इसे सीधे अपने एफिलिएट लिंक पर भेज सकते हैं। आपके पास जैसे मेरे पसंदीदा उत्पादों का एक पूरा पेज हो सकता है, सब कुछ ऐसा। आप लिंक ट्री या बीकन्स जैसी चीजें भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या कुछ अन्य लिंक इन बायो प्लेटफॉर्म्स का उपयोग कर सकते हैं ताकि आप अपना लिंक यहाँ डाल सकें। लेकिन ये महत्वपूर्ण है क्योंकि आपको अपने होम पेज लिंक के जरिए बहुत सारे क्लिक मिलेंगे, ठीक है। तो अब जब हमने ये सब कर लिया है, अब हम बोर्ड बनाना और पिन बनाना शुरू कर सकते हैं। अब मैं सुझाव देता हूं कि आप कम से कम 1 दर्जन अलग अलग बोर्ड बनाएं, प्रत्येक में 20 से 30 पिन हों। यहां शुरू करने का एक शानदार तरीका है। पिंटरेस्ट कंटेंट के मामले में एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जब आप एक नया अकाउंट बनाते हैं तो आपको सावधान रहना चाहिए। जैसे आप इससे ज्यादा नहीं करना चाहते। जैसे अगर आप एक दिन में 1000 पिन बना रहे हैं तो ये पिंटरेस्ट के लिए एक झंडा उठाता है, जहां वे सोचते हैं, क्या ये व्यक्ति स्पैम कर रहा है? क्या वे बस वहां ढेर सारा सामान फेंक रहे हैं? और ये थोड़ा अजीब हो सकता है। मैंने देखा है कि लोग पिंटरेस्ट पर लगभग छाया प्रतिबंधित हो जाते हैं। इस पर काफी विवाद हैं, लेकिन अगर आप तुरंत बहुत ज्यादा पोस्ट कर रहे हैं तो ये थोड़ा अजीब हो सकता है। तो इस पर सावधान रहें। आप जानते हैं, धीरे धीरे शुरू करें। जैसे 1 बोर्ड, 2 बोर्ड, कुछ पिन के साथ शुरू करें और फिर समय के साथ इसे बढ़ाते जाएं। जैसा कि मैंने पहले कहा, आप इससे रातों रात $1 मिलियन नहीं कमाएंगे। इसमें समय लगेगा, तो आपके पास थोड़ी धैर्य होना चाहिए। मुझसे लोग संपर्क करते हैं और पूछते हैं, मैं पैसे क्यों नहीं कमा रहा हूं? मैं ये पहले से 2 हफ्ते से कर रहा हूं। ये ऐसा है, ठीक है। मैंने इसे 2 साल तक करने की कोशिश की। बिल्कुल सच में, आप जानते हैं, इसमें समय लग सकता है, ठीक है। तो अब जब हमने ये सब सेट कर लिया है, हमारी वेबसाइट सेट हो गई है, हम एफिलिएट प्रोग्राम्स में हैं, हमारे पास ये तैयार है। अब हम उन बायस बनाने और उन पिन्स बनाने शुरू कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ अपना पहला बनाते हैं और मैं आपको दिखाऊंगा कि मैं इसे कैसे करने वाला हूँ, ठीक है। तो चलिए यहाँ अपना पहला पिन बनाते हैं। तो मैं पिन बनाने पर क्लिक करने वाला हूँ। जाहिर है, आप यह काम अपने फोन पर भी कर सकते हैं, आपको यह अपने लैपटॉप पे करने की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ ये कर रहा हूँ ताकि आप इस ट्यूटोरियल के लिए एक बड़ा स्क्रीन देख सकें। हमें एक पिन बनाना है। मैं ये कैनवा पे करने वाला हूँ। मैं कुछ पिन बनाने वाला हूँ। तो यहाँ वापस चलते हैं। चलो पिंटरेस्ट टाइप करते हैं और हम इससे चुन सकते हैं। शायद उदाहरण के लिए हम एक ऐसा पिन चाहते हैं जिसके लिए हमें भुगतान करना पड़ेगा। मैं सच में सुझाव देता हूं कि अगर आप इस बारे में गंभीर हैं तो बस कैनवा प्रो ले लें। इतना महंगा नहीं है और यह इसके लायक होगा। यह आपके अपने व्यवसाय में एक निवेश की तरह है। लेकिन मान लीजिए कि हम बस इस वाले के लिए जाना चाहते हैं और हम इस टेम्पलेट को कस्टमाइज कर सकते हैं। और हमारा पहला पिन सबसे अच्छे टमाटर की किस्म में होने वाला है ना? सबसे अच्छी टमाटर की किस्में। तो चलो देखते हैं। तो ये टेम्पलेट्स हैं हम तत्वों। क्या फोटो के लिए भी देख सकते हैं? तो टमाटर, चलो यहाँ कुछ फोटो देखते हैं। अगर उनके पास कोई हो तो आप फोटो भी अपलोड कर सकते हैं। लेकिन मान लीजिए आप जानते हैं हमें यहाँ कौन से पसंद हैं, ठीक है। तो मैं बस गूगल पे हूँ, मैं एक इमेज सेव कर रहा हूँ। सुनिश्चित करें कि आप जो फोटो इस्तेमाल कर रहे हैं वे कॉपीराइट मुक्त हों। आप किसी कंपनी या लोगों के साथ कोई समस्या नहीं चाहते।
अगर आप उनकी फोटो बिना पूछे या अनुमति लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन हम इसे यहाँ बदल सकते हैं, है ना? तो मैं यहाँ इन टमाटरों की एक फ़ोटो अपलोड कर सकता हूँ, इसे वहाँ ड्रॉप करूँगा, इसे सही से फिट करूँगा। हम इसे यहाँ क्रॉप कर सकते हैं। और फिर ये हो सकता है 5 सबसे अच्छे टमाटर की किस्में। शायद हमें इसके बैकग्राउंड में कुछ जोड़ने की ज़रूरत है, इसका रंग बदलना पड़ेगा, शायद कुछ हल्का सा इसे थोड़ा सा हिलाना पड़ेगा, तो इसमें थोड़ा समय लग सकता है। लेकिन इसकी खूबसूरती ये है, और क्यों पिंटरेस्ट पर एफिलिएट मार्केटिंग करना अच्छा है, क्योंकि आप इसे आउटसोर्स भी कर सकते हैं। तो जैसे ही ये बढ़ने लगता है और आप पैसे कमाने लगते हैं, आप किसी को हायर कर सकते हैं जो आपके लिए ये पिन बना सके, ताकि आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत ना पड़े, है ना? तो चलो मैं इस पर टेक्स्ट का रंग बदल देता हूँ, इसे ऐसा बना देता हूँ, और बस हो गया। ये हमारा पहला पिन हो सकता है। तो चलो इसे डाउनलोड कर लेते हैं। ठीक है, तो हम इसे इंपोर्ट कर लेते हैं। और अब हमें एक टाइटल डिस्क्रिप्शन बनाना है। हम अपना एफिलिएट लिंक या अपने ब्लॉग पोस्ट का लिंक जोड़ सकते हैं, और फिर एक बोर्ड चुन सकते हैं और कुछ टैग भी। तो हम यहाँ चीज़ों को मिलाने जा रहे हैं। तो मैं सुझाव देता हूँ, वह यह है कि आप यहाँ कुछ कीवर्ड स्टफिंग करना चाहेंगे, तो आप विवरण को जितना हो सके भरना चाहते हैं। टाइटल के साथ भी यही है, आपको वास्तव में कीवर्ड स्टफिंग करनी है। यहाँ कीवर्ड स्टफिंग करें, क्योंकि अब अगर हमारे पास हमारा विवरण है तो हम कहते हैं सर्वश्रेष्ठ टमाटर। ठीक है, और अब क्योंकि मैंने यह विवरण भर दिया है, जब भी कोई पिंटरेस्ट पर शायद टमाटर की किस्में, या आप जानते हैं, होमस्टेडर या हार्दी टमाटर के लिए खोजता है, यह पॉपअप होगा, या कम से कम हमें इन शर्तों के लिए बेहतर रैंक करने में मदद करनी चाहिए, क्योंकि इनके अंत में पिंटरेस्ट वास्तव में एक सर्च इंजन की तरह है। तो लोग हर समय चीज़ों की खोज करते हैं। तो आप यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि आप अपने विवरण और अपने टाइटल में यहाँ बहुत सारे शब्द भरें। अब लिंक के लिए यह यहाँ महत्वपूर्ण है। पिंटरेस्ट को यह पसंद नहीं है जब आप लिंक को क्लोक करते हैं। तो आप जानते हैं, अगर आप बिटली या कुछ और का उपयोग करते हैं तो आपको इसके साथ सावधान रहना चाहिए। मैंने देखा है कि लोग अपने अकाउंट बैन करवा लेते हैं क्योंकि वे अपने लिंक को क्लोक कर रहे थे। तो अब हम जो कर सकते हैं वह यह है कि हम या तो इसे अपने ब्लॉग लिंक से जोड़ सकते हैं, या हम अपना विशेष एफिलिएट लिंक जोड़ सकते हैं। मैं जो करने जा रहा हूं वह यह है कि मैं लंबी अवधि का खेल खेलने जा रहा हूं। मैं अपने ब्लॉग लेख का लिंक जोड़ने जा रहा हूं, जो harvestheaven.blog से है। सर्वश्रेष्ठ टमाटर की किस्मों और इसके बारे में लोग जो कुछ भी सीखना चाहते हैं उस पर एक पूरा लेख के साथ सही है। तो मैं एक लिंक जोड़ने जा रहा हूं और फिर इसे रखने के लिए एक बोर्ड चुनूंगा। तो हम यहाँ एक बोर्ड बना सकते हैं, और इसके लिए ये शायद सच में टमाटर हो सकते हैं, या सब्जियां। चलो इसे सब्जियां कहते हैं। वह बोर्ड बनाओ और फिर यहाँ कुछ टैग भी जोड़ो, जैसे टमाटर, फार्म हाउस, शायद सब्जी बागा। ठीक है, तो वहाँ कुछ टैग जोड़ो। और फिर अगर हम चाहें तो हम इसे बाद की तारीख में प्रकाशित कर सकते हैं, और फिर हम लोगों को टिप्पणी करने की अनुमति दे सकते हैं। हम समान उत्पाद दिखा सकते हैं, ये आपके ऊपर है, लेकिन फिर हम इसे प्रकाशित कर सकते हैं, और बस हमने अपना पहला पिन बना लिया है, और यही खेल का नाम है। अगर आप चाहें तो मैं पिंटरेस्ट के लिए एक और गहरा ट्यूटोरियल बना सकता हूं, लेकिन यही है कि आप कैसे शुरू करते हैं। और फिर मैं यह भी सुझाव देता हूं कि पहिया को फिर से ना बनाएं। तो आओ और देखो कि दूसरे लोग क्या कर रहे हैं, और इनमें से कई जैसे टमाटरों के अन्य पिन भी एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हैं, या वे अपने खुद के उत्पाद बेच रहे हैं, है ना? तो जैसे कि बालकनी पर उगाने के लिए सबसे अच्छे टमाटर। आइए इस पर क्लिक करते हैं। चलो देखते हैं कि उन्होंने यहाँ क्या किया है। और आप दूसरे लोगों के विचारों से थोड़ा उधार ले सकते हैं। मैं नहीं, किसी की कल मत करो। किसी भी चीज़ का शब्दशः उपयोग करना पसंद नहीं है। लेकिन आप देख सकते हैं कि अन्य पिन क्या कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि ये अन्य पिंटरेस्ट अकाउंट्स कैसे प्रदर्शन कर रहे हैं, है ना? तो उनके पास बालकनी पर उगाने के लिए सबसे अच्छे टमाटर हैं, और आप उनकी वेबसाइट पर जा सकते हैं। आप देख सकते हैं कि वे क्या करते हैं, है ना? और उनके पास ये पूरा लेख है। और क्या करता है ये? शायद वे आपको उत्पाद खरीदने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, है ना? यहाँ एक उत्पाद लिंक है, ये हमें अमेजन पे ले जाता है। वे इस पर एक एफिलिएट कमीशन कमा रहे हैं। तो साफ करते हैं, ये खेल का नाम है। आप सच में इस रणनीति का उपयोग करके हर महीने हजारों डॉलर कमा सकते हैं। पिनटेरेस्ट। तो साफ करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको इसमें कुछ मूल्य मिला। अगर आपके पास कोई सवाल है, कोई समस्या है, तो बेझिझक मुझे इंस्टाग्राम पर डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि जवाब दूं। मैं अदा नहीं कर सकता, लेकिन मैं सच में कोशिश करूंगा। और साथ ही आप नीचे टिप्पणी सेक्शन में अपने विचार, कुछ आइडियाज़, या किसी और चीज़ के बारे में जो आप बात करना चाहेंगे वो कमेंट्स छोड़ सकते हैं। मैं टिप्पणियों के साथ जितना संभव हो सके अपडेट रहने की कोशिश करूंगा। तो देखने के लिए धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो में कुछ मूल्य मिला, और मैं सभी को भविष्य के किसी वीडियो में मिलूंगा।